लखनऊ से मैं डॉक्टर अशोक कुमार मौर्य। आज हम बात करते हैं एमएल और बूंद के विषय में। देखिए, एमएल और बूंद में एक गहरा संबंध होता है और चिकित्सक को इस संबंध के विषय में जानकारी होना आवश्यक है। आज हम 1 ml में 20 बूंद जो स्टैंडर्ड है उस पर बात करते हैं। वैसे तो 1 ml में 18 बूंद भी होती हैं, 1 ml में 400 बूंद भी होती हैं, लेकिन हम 1 ml में 20 बूंद पर बात कर रहे हैं। देखिए, 0.1 ml में 2 बूंद दवा होती है और इस हिसाब से यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 ml में 20 बूंद दवा निकलती है। अब हम जब डिस्पेंसिंग करते हैं तो या तो 30 ml की शीशी में दवा देते हैं, 30 ml दवा देते हैं, या 10 ml देते हैं, या 15 ml देते हैं। तो हम कितनी दवा डालें? बहुत सारे लोग इस तरीके से मेडिसिन देते हैं कि जो मेडिसिन हम दे रहे हैं उसका अगला डाइल्यूशन बन जाए। जैसे D3 दे रहे हैं तो D4 बन जाए, वो उनका एक कैलकुलेशन होता है। तो अगर 10 ml में हम इस हिसाब से 20 बूंद दवा डाल देते हैं तो वो D3 से D4 बन जाएगा। 15 ml में यदि हम 30 बूंद दवा डाल देते हैं तो अगला डाइल्यूशन बन जाएगा। इसी तरीके से 30 में 60 बूंद दवा डाल दें तो वो अगला डाइल्यूशन बन जाता है। अब बहुत सारे लोगों ने हमसे ये कहा कि डाइल्यूशन बनाने का रेशियो तो ठीक है, 1:9 का रेशियो है, लेकिन क्या ज़्यादा नहीं है? मेडिसिन की मात्रा ज़्यादा नहीं जा रही है? ये बात ठीक है, मेडिसिन की मात्रा ज़्यादा जा रही है और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मेडिसिन काम ही कर जाए। कुछ लोगों ने कहा कि देखिए, 30 ml में जब हम 60 बूंद डालते हैं तो उसको डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए हमने 30 ml में 3 मेडिसिन हमको डालना है तो हम 60 को डिवाइड कर देते हैं, 20-20 बूंद 3 मेडिसिन की डाल देते हैं, 60 बूंद हो गया, अब दवा देते हैं। ये उनका तरीका ठीक हो सकता है, लेकिन यदि वो ये कहें कि ये D3 से D4 बन गया सो गलत है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने एक मेडिसिन की 20 बूंद ही डाली है तो उस मेडिसिन का D3 कैसे बन गया? ये तो खिचड़ी डाइल्यूशन हो गया। इसके विषय में अभी और कैलकुलेशन किया जाएगा, फिर आप लोगों को बताया जाएगा। यहाँ हमारा कहना यह है कि यदि आप प्रत्येक मेडिसिन की एक एक बूंद डाल देते हैं तब भी वो दवा फ़ायदा कर जाती है। ऐसे रिजल्ट लोगों को मिले हैं। 2-2 बूंद डालेंगे तब भी फ़ायदा करेगी और कोई रेशियो डालेंगे तब भी फ़ायदा करेगी। अब एक इसका उदाहरण बताते हैं। एक डॉक्टर साहब थे, उनके पास एक पेशेंट आता था और महीनों से आ रहा था, दवा ले जा रहा था। डॉक्टर साहब परेशान हो गए, एक से एक बढ़िया कॉम्बिनेशन, बढ़िया डाइल्यूशन बना बना के दे रहे थे, फ़ायदा नहीं हो रहा था। एक दिन वो पेशेंट आया, इत्तेफाक से डॉक्टर साहब के पास शीशी नहीं थी। उन्होंने कहा है, भाई आज शीशी नहीं है, शीशी घर से ले आओ, जो कल हमने दवा दी थी वही ले आओ। वो ले आया। डॉक्टर साहब ने उसी शीशी में
पानी भर करके यानी डिस्टिल वाटर डाल करके उसको दे दिया और जो डोज थी वो डोज बता दिया। पेशेंट ने पिलाया, पूरा पूरा उसको फ़ायदा हो गया। दूसरे दिन आया, कहे डॉक्टर साहब अब की बार दवा बहुत अच्छी थी, बहुत फ़ायदा हो गया। डॉक्टर साहब का माथा चकराया कि ये क्या हो गया, हमने तो दवा उसमें डाली ही नहीं थी, उसमें जो एक आधी बूंद होगी सो होगी। और डॉक्टर साहब ये समझ ही नहीं पाए कि कौन सा डाइल्यूशन इसको सूट किया, क्योंकि उसमें कौन से डाइल्यूशन बना कुछ पता ही नहीं चला। इसी तरीके से एक उन्नाव के डॉक्टर साहब थे, उनके यहाँ मेरी दवाएं जाती थीं। किसी दिन एक पेशेंट आया, उसको किसी ने बताया कि फला जगह पर जाओ, वहाँ पर आपको दवा मिल जाएगी और फ़ायदा भी होगा। वो पूछते पूछते आया डॉक्टर साहब के यहाँ। डॉक्टर साहब धार्मिक आदमी थे, बैठाला उसको और पूरा हाल चाल पूछ करके दवा जो सेलेक्ट किया वो एस्टेन था। अब जब एस्टेन की शीशी उठाई तो उसमें दवाई नहीं थी। उन्होंने सोचा ठीक है, नहीं है, चलो शीशी धो के दे देते हैं। उन्होंने शीशी धो करके उसको दे दिया और उसी से उसको फ़ायदा हो गया। अब ये पता ही नहीं है कौन से डाइल्यूशन उसको फ़ायदा कर गया। उस टाइम में मैं माइटी स्केल में दवाएं बनाता था और वही लोगों को देता था। माइटी स्केल में ज़्यादातर तीसरे नंबर की डाइल्यूशन ही लोग चलाते थे। तो हमारा कहने का मतलब है, आप 30 ml में एक बूंद डालेंगे तब भी औषध काम करेगी, 2 बूंद डालेंगे तब भी काम करेगी। आप जो चाहें सो रेशियो बना सकते हैं, औषध काम करेगी। पेशेंट के लिए डाइल्यूशन महत्वपूर्ण होता है। ये नहीं महत्वपूर्ण होता है कि सेलेक्ट डाइल्यूशन के अतिरिक्त गणितीय डाइल्यूशन हो, जैसे D3 ही हो, D4 ही हो, D5 ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो रोगी के लिए, रोग के लिए डाइल्यूशन की आवश्यकता है वो डाइल्यूशन जाना चाहिए। अब पिछले दिनों बहुत सारे लोगों ने ये कहकर मेरा विरोध करना शुरू कर दिया कि मौर्या तो डाइल्यूशन के चक्कर में गोल गोल घुमाते रहते हैं। मैं कहता हूं कि मैं किसी को गोल गोल नहीं घुमाता हूं। मैं अगर गोल घुमाता हूं तो बताता भी हूं कि आप इतने चक्कर घूमे हैं, लेकिन जब आप लोग अपने आप घूम जाते हैं तो पता ही नहीं चलता आप कितने चक्कर घूम गए। जैसे पीछे के उदाहरण में पता ही नहीं चला कौन से डाइल्यूशन सूट किया। और जब ऐसी स्थिति आती है तो अनजान लोग कहते हैं ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी का चमत्कार है। नहीं, ये चमत्कार नहीं है। ये डाइल्यूशन का चमत्कार है। जो डाइल्यूशन आप नहीं बना पा रहे थे वो सौभाग्य से बन गया। मैं एक जगह पर प्रैक्टिस करता था तो वहाँ एक पेशेंट आया, हालांकि वो कभी हमारे पास में नहीं आता था। उस दिन वो आ गया। आया क्यों था कि उसकी ब्लीडिंग नहीं बंद हो रही थी, काफ़ी परेशान था। मेरे पास भी उस टाइम में जो वो दवा इस्तेमाल करते थे एलोपैथ की, वो मेरे पास भी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम में मैं एलोपैथिक दवा इस्तेमाल करता था। तो मैंने देखी
स्टॉक में, तो वहाँ पर A2 और B पड़ी हुई थी। मैंने उससे शीशी लिया और उसी के सामने उस शीशी में 1 ml दवा डाली और डाल करके उस टाइम में मेरे पास में मेजरमेंट भी कुछ नहीं था। 100 ml की शीशी थी, उसमें मैंने पानी भरा और हिलाया, फिर फेंका, फिर 100 ml की शीशी में पानी हिलाया फेंका, पानी हिलाया फेंका। वो पेशेंट देख रहा था और अंतिम बार 2-3 बार करने के बाद में मैं उसको पानी भर करके दे दिया और उस टाइम में मैं उससे 20 रुपया ले लिया। विश्वासी आदमी था, ले लिया। मेरी तरफ देखता रहा, यार दिया तो कुछ नहीं, इन्होंने पानी भर के दे दिया। और मैंने उनको बता दिया कि इतनी इतनी डोज इनको पिला देना। पिलाया। दूसरे दिन फिर गए, पहले ही आ गया, कहने डॉक्टर साहब फ़ायदा तो बहुत हो गया। मैं भी खुश हो गया। हमने कहा आज और दवा ले लेना। मैंने फिर उसी तरीके से उसको दवा बना के दिया, ले गया, पूरी तरीके से फ़ायदा हो गया। अब वो तीसरे दिन फिर मेरे पास आया और कहने लगे ये बताओ डॉक्टर साहब, आपने दवा मेरे सामने बनाई थी, दवा तो सारी फेंक दिया था और आपने पानी भर करके दिया था, ये दवा फ़ायदा कैसे कीगी? अगर आप वो दवा फेंकते नहीं, वो मुझे ही दे देते जो 1 ml आपने डाली थी, तो और ज़्यादा फ़ायदा हो जाता। मैंने कहा यही तो भूल है, तब नहीं फ़ायदा करती, फ़ायदा अब करती। तो कहने का मतलब है रोग के लिए सेलेक्ट डाइल्यूशन चाहिए और इसी सेलेक्ट डाइल्यूशन को रेमेडी कहते हैं। रोगी औषधि से नहीं ठीक होता है, औषध रेमेडी से ठीक होता है। देखिए मैं यहाँ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको। देखने में वो एक ही होती हैं, लेकिन वो 3 चीज़ें होती हैं, ड्रग, मेडिसिन और रेमेडी। ड्रग उसको कहते हैं जिससे मेडिसिन तैयार की जाती है। जैसे इलेक्ट्रो में जड़ी बूटियों से ड्रग औषध तैयार की जाती है, तो उन जड़ी बूटियों को ड्रग कहते हैं। जो डाइल्यूशन और मेडिसिन यहाँ बनाई जाती हैं, क्लिनिक में रखी होती हैं, वो सारी की सारी मेडिसिन कहलाती हैं। लेकिन जब पेशेंट आता है, उसे आप चुनाव करके एक मेडिसिन देते हैं, तब वो मेडिसिन नहीं होती है, उस मेडिसिन को रेमेडी कहा जाता है, सेलेक्टेड रेमेडी। तो हमारा यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप जब बूंदे देते हैं तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गणित के हिसाब से बूंदे दें। ज़रूरी इस बात का है कि आप रोगी को जितनी बूंदें देना चाहते हैं वो दीजिए, उससे फ़ायदा होगा। आप 30 ml में 1 बूंद भी डाल सकते हैं, 2 बूंद भी डाल सकते हो, 3 बूंद भी डाल सकते हो। इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि इससे डाइल्यूशन हाई हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम 30 ml में 60 बूंद न डाल करके एक मेडिसिन की हम अगर 3 मेडिसिन डालते हैं तो 20-20 बूंद कर देते हैं। आपने 3 मेडिसिन की 20-20 बूंद ले लिया,
60 बूंद हो गई, आपने सोचा D3 से D4 हो गया, नहीं, D4 नहीं हुआ। आपने एक मेडिसिन की 20 ही बूंद तो डाली है, तो फिर आपका अगला मेडिसिन D4 कैसे हो जाएगा? इस पर अभी कैलकुलेशन करना है। हमारा जब कैलकुलेशन पूरा हो जाएगा तो हम आपको इस विषय पर भी एक वीडियो बना करके आपके सामने आऊँगा। आप लोग हमारी फेसबुक को देखते रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहें। यदि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमारा यूट्यूब चैनल वास्तविक इलेक्ट्रो होम्योपैथी आपके लिए नए नए वीडियो, आश्चर्यजनक वीडियो लेकर के सामने आता है। लखनऊ से डॉक्टर अशोक कुमार मौर्य। आज के लिए बस इतना ही।